अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम कहता हूँ जी आप सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल लाइफ इन दुबई में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। तो वीडियो के आगाज़ में आपसे इल्तमास है जी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर वगैरह ज़रूर किया करें जी। तो आज की जो वीडियो है वो बनाने का मेरा मकसद है जी, काफ़ी सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे जी आप एयरपोर्ट लोडर और अनलोडर की जो जॉब है इसके बारे में वीडियो बनाएँ। तो मैं वैसे काम तो यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन एयरपोर्ट लोडर अनलोडर का काम नहीं कर रहा। मेरे दो रूममेट हैं, दोस्त हैं, मैंने उनसे डिटेल ली है और आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर कोई डिटेल बतानी मैं स्किप कर जाऊँ या गलत बताऊँ तो काइंडली मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा कमेंट्स में। तो शुरू करते हैं जी। तो बकौल मेरे दोस्त जुल्करनैन के, बड़ा मेरा दोस्त है जी, वो यहाँ पे काम कर रहा है जी, एयरपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो दुबई एयरपोर्ट पे इसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उसने मुझे बताया जी 3 किस्म के काम हैं, जिसमें एक बैगेजिंग का है, बैगेजिंग, दूसरा कार्गो का है और तीसरा रैंप पे काम है जी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी बैगेजिंग का काम क्या है। तो उसने मुझे बताया जो बैगेजिंग का काम है वो ये है जी, जो जहाज़ से यानी कि बैग आते हैं उनको वहाँ से ऑफलोड भी करना और उनमें लोड भी करना, ठीक है। लोड और ऑफलोड करना यानी कि अनलोडिंग और अनलोडिंग से साफ ज़ाहिर है जी, ये जो काम है ये है ही लोड करना और उसको ऑफलोड करना, यानी कि जो वेट होता है, जो बैग होता है, जो जो सामान होता है पैसेंजर्स का, उसको जहाज़ में लोड करना और अनलोड करना। एक तो ये ड्यूटी है जी। और जो दूसरी ड्यूटी है उसने बताया रैंप पे, तो रैंप की जो ड्यूटी उसने मुझे बताया कि वो बेल्ट चल रहा होता है जी, तो उस पे 2 लड़के एक साइड पे खड़े होते हैं, उनके पास कंटेनर भर के आता है बैग का, उन्होंने एक-एक बैग को उठाना, स्कैन करना और फिर उस पे बेल्ट पे डाल देना और जल्दी-जल्दी ये सारा प्रोसेस करना होता है जी। और इसी तरह दूसरी साइड पे, उस रैंप के दूसरी साइड पे भी 2 लड़के बैठे होते हैं जी, उनके पास वो सारे बैग जाते हैं, वो उनको वहाँ से रैंप से उठाकर एक-एक स्कैन करके कंटेनर में लोड करके तो आगे ले जाते हैं जी। दूसरी ये ड्यूटी है जी। तीसरी ड्यूटी है जी कार्गो की। कार्गो से साफ ज़ाहिर है जी, जो सामान यहाँ से परदेसी लोग अपने मुल्कों में भेजते हैं, जो यहाँ वहाँ पाकिस्तान से आता है, वो सामान जहाज़ के एक ख़ास हिस्से में रखा हुआ होता है जी। उस सामान को यहाँ उसमें जहाज़ में लोड करना या ऑफ़लोड करना। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये लोडिंग अनलोडिंग का काम से वाज़ेह है कि जो भी है, जो भी सामान है, जो भी बैग है, उनको लोड या अनलोड करना। तो बताएँ आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम कैसा है। तो बकौल मेरे दोस्त जुल्करनैन के, काम मुश्किल है और मुश्किल है। तीनों काम मुश्किल हैं, आसान नहीं है जी। वो इंग्लिश की एक कहावत है जी, एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। तो हर चीज़ नामुमकिन लगती है जब तक वो हो नहीं जाती। तो काम आपको पता है कोई भी है वो करने से आसान होता है, बगैर करने के वो मुश्किल ही लगता है। तो इसलिए सैलरी स्कीम मैं बताना आपको भूल गया, सैलरी मैं बताता हूँ। अगर आप सप्लाई कंपनी में आएंगे डलस को या किसी ऐसी कंपनी के थ्रू जाएंगे तो सैलरी आपको मिलेगी 1200 दिरहम। और इसकी जो ड्यूटी आवर्स है वो 12 घंटे होगी और वीकली जो आपको ऑफ मिलेंगे वो इनकी ड्यूटी मुख्तलिफ लगती है। 3 दिन काम 4 दिन छुट्टी भी है, 4 दिन काम 2 दिन छुट्टी भी है, 2 दिन काम 2 दिन छुट्टी भी है, इस तरह से इनकी ड्यूटी लगती है। और ये थोड़ी-सी टफ़ ड्यूटी है, इतनी आसान नहीं है, आप ज़हन में बिठा के आएँ। अगर आप पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से आ रहे हैं तो काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और हर बंदा प्रदेश में आता ही इसी वजह से वो काम करे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। तो आसान नहीं है जी, आसान समझ के ना आइएगा इसको। लेकिन मैं आपको ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ना आएँ, आप आएँ, ज़रूर आएँ, हिम्मत बाँध के आएँ और अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। अल्लाह पाक आपकी मदद फ़रमाएगा और अल्लाह पाक आपको कामयाब फ़रमाएगा। तो ये सारी वीडियो थी जी, मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर सकूँ। अगर कोई रह गया है तो काइंडली आप कमेंट करें, मैं उसको, आपके कमेंट का जवाब जो है ना इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूँगा और आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये सूरत हाल है जी। बाकी मौसम की बात करें, मौसम दुबई में आपको पता है कि गर्मी होता है, ठीक है। बस कुछ 2-3 महीने होते हैं, जैसे अभी मौसम थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, वरना यहाँ पे गर्मी ही होती है मोस्टली। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा सर्वाइव करना नए बंदे के लिए थोड़ा-थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो यूज़ टू हो जाता है। जैसे हम आए थे 3 महीने पहले तो हमको भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो ये थी आज तक की वीडियो जी। आपसे इजाज़त चाहते हैं, जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।